हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंडियन हिस्टोरिया पे स्वागत है। तो आज जो ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। आई होप कि आप सब इस वीडियो को बहुत प्यार देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इतिहास, भारत का इतिहास। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत का इतिहास 3 भागों में विभाजित है, जिनमें से हैं हमारे पास जो सबसे पुराना इतिहास है वो है प्राचीन भारत, फिर है मध्यकालीन और फिर उसके बाद आता है आधुनिक भारत। तो वन बाय वन करके हम सभी जो हमारे इतिहास हैं, इतिहास के भाग हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम थोड़े थोड़े बिल्कुल कम शब्दों में हमारे नोट्स भी यहाँ पे प्रिपेयर करते रहेंगे। तो आप भी अपनी नोटबुक ले लीजिए और इसको नोट करते चलिए, ठीक है, जिससे आपको जब आप दोबारा इसको रिवाइज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आज हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, मेनली हम जो भारत का जो नाम हैं, जैसे हिंदुस्तान भी बोलते हैं, भारतवर्ष भी बोलते हैं, भरतों का देश भी बोलते हैं और भारतीय भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन जो ये नाम हैं, ये नाम कहाँ किस किस एरिया के लोगों ने हमें दिया है और इनको याद रखने की क्या ट्रिक कर सकते हैं, हम साथ में वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा इतिहास, भारत का इतिहास। पहले तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है यहाँ पे कि जो हिस्ट्री है वो हम पढ़ते ही क्यों हैं, उसकी हमें ज़रूरत ही क्या है कि हम यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ें। तो हिस्ट्री में कुछ जो वॉर हुए जैसे और कुछ भी जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं से हमें कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि वो गलती हम ना करें जो हमारे पूर्वजों ने की, ठीक है। तो उससे ये बेनिफिट है कि हिस्ट्री की हेल्प से हम कुछ क्या करें, नॉलेज गेन करें कि युद्ध वगैरह में कुछ नहीं रखा, हमें क्या करना चाहिए, एक अच्छी लाइफ जीनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास अगर हम बात करें भारत की, तो भारत हमारा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, जैसे कि हमने देखा है कि हमारा भारत ऐसे है कुछ, ठीक है, स्टार की टाइप में वो है, ठीक है, ऐसा। तो अब यहाँ पे क्या है, जो ऊपर है बिल्कुल, या फिर आप बोल सकते हो उत्तर में, जो इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, उत्तर पूर्व में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हिमालय फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भारत का जो उत्तर पार्ट है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हिमालय, ठीक है, यहाँ पे भी है, ऊपर भी और यहाँ से भी है, ठीक है। तो और जो बिल्कुल नीचे है वहाँ पे क्या है, हमारे पास समुद्र है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे हमारे पास कोई क्वेश्चन हमसे ये पूछे कि भारत का विस्तार कहाँ तक है, तो हम यहाँ पे क्या आंसर देंगे कि जो भारत है वो कहाँ तक फैला हुआ है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक, उत्तर से हिमालय में से लेकर दक्षिण में समुद्र तक। तो यहाँ तो हमें कोई ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं है, हमें भारत का नक्शा याद होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल हमारा जो जम्मू है, जो सियाचिन वगैरह हैं, वो हमारे हिमालय को टच करते हैं, और जो बिल्कुल नीचे हमारे जैसे केरला और तमिलनाडु हैं वो हमारे समुद्र को टच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो डायरेक्ट हो जाता है हमारा। तो अगर फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है विस्तार का, तो जो भारत का विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर में हिमालय तक, हिमालय से, ठीक है, उत्तर में हिमालय से लेकर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, दक्षिण में समुद्र तक फैला है, ठीक है। तो ये था हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें हम डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमारा उत्तर निकाल सकते हैं। सेकंड जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है कि हमारा जो देश है, देश का नाम भारत है, ठीक है। तो ये भारत देश कहाँ, मतलब कहाँ से हमें पता लगा कि हमारे देश का नाम भारत है। तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ पुराण होंगे, काव्य होंगे, कहीं पे तो लिखा होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे भारतवर्ष और भरतों का देश, ठीक है, भरतों का देश। तो ये हमें कहाँ पे लिखे मिले, ये हमें लिखे मिले महाकाव्य व पुराण। अब इसको कैसे याद रखें हम, इसको याद रखने की ट्रिक ये है,
जैसे महाकाव्य, महाकाव्य नाम से ही पता लग रहा कि कोई महान व्यक्ति, तो महान व्यक्ति, तो महान व्यक्ति कौन था हमारे देश का? भरत। तो हम याद रख सकते हैं कि जो भरतों का देश जो शब्द मिला था हमें, वो कहाँ से मिला था? महाकाव्य और पुराणों से। अब जैसे जब हम छोटे थे, जब हम पढ़ रहे होते थे, हमें तो पता था कि हमारे देश को भारत बोलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान तो नहीं पता था। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें नाम पता लगा वो भारत ही पता लगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सबसे पुराना नाम क्या है? भारत ही है। ठीक है, तो यहाँ से पुराना निकल रहा है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो पता लगा पुराणों से हमें क्या पता लगा? भारतवर्ष और भरतों का देश। ऐसे ही महाकाव्य से हमें क्या पता लगा? भारतवर्ष और भरतों का देश। अब उसके बाद यहाँ से हमने 2 नाम तो ये कर लिए जो हमें महाकाव्य और पुराणों से मिले। ठीक है, अब जो थर्ड है, तो अब यहाँ पे देखो, ये तो हमारे देश का नाम है। अगर देश का नाम हमारा भरतों का देश या फिर भारतवर्ष है, तो हमें क्या बोलेंगे? हमें बोलेंगे, जो वहाँ पे लोग रहने वाले हैं उनको बोलेंगे भारती। ठीक है, या फिर भारतीय। और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? भरत की संतान, भरत की संतान। ठीक है, तो अब आई हमारी 4th क्वेश्चन की बारी। तो 4th क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है? जो हमारे भारत के ही जो लोग थे, पुराने प्राचीन जो लोग थे, ठीक है, वो हमारे देश को क्या बोलते थे? वो हमारे देश को जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ ये अराइज होता है कि जम्बू द्वीप के नाम से कौन सा द्वीप जाना जाता है, या फिर कौन सा देश जाना जाता था? तो क्या बोलेंगे हम? भारत। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारे प्राचीन भारतीय थे वो हमारे देश को किस नाम से पुकारते थे? तो वो क्या बोलते थे उसको? जम्बू द्वीप। क्या बोलते थे? जम्बू द्वीप। ठीक है, और जम्बू का यहाँ पे जो अर्थ है वो है जामुन। अब जामुन तो आप सभी ने खाई होगी, जिसको हम ब्लैकबेरी बोलते हैं। ठीक है, तो जामुन क्यों बोलते थे? क्योंकि यहाँ पे जामुन के जो वृक्ष थे वो बहुत अधिक मात्रा में थे, इसलिए क्या बोलते थे? जम्बू द्वीप। तो ये किन्होंने दिया हमें नाम जम्बू द्वीप? हमारे प्राचीन भारतीयों ने। ठीक है, जो प्राचीन भारतीय थे उन्होंने ही हमें ये नाम दिया कि हमारा देश क्या है? जम्बू द्वीप है। अब उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, अब ये तो हमारी बात हुई महाकाव्य, पुराण और हमारे भारतीय लोगों की, उन्होंने क्या बोला। ये तो हमारे इंटरनल पार्ट में था जो पॉइंट था। अब अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट्स की बात करें यहाँ पे, कि जो हमारे जैसे जो भी हमारे देश में जो बाहर के लोग आए, उन्होंने हमें क्या क्या किस किस नाम से पुकारा? तो सबसे पहले अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरानी आए थे सबसे पहले, और वो आए थे सिंधु नदी की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे है सिंधु नदी पाकिस्तान की साइड में। ठीक है, तो यहाँ से एंट्री की थी उन्होंने। तो जब वो यहाँ से एंटर करेंगे तो इसका मतलब सबसे पहले किससे मिले? सिंधु नदी से। तो सिंधु नदी से इसका मतलब वो हमें किस नाम से जानते थे? किसके नाम से जानते थे? सिंधु नदी के नाम से जानते थे। और वो सिंधु न कह के हमें क्या बोलते थे? हिंदू। क्या बोलते थे? हिंदू। ठीक है, तो ईरानियों ने हमें क्या नाम दिया? अगर हम यहाँ पे लिखें, ईरानियों ने हमें क्या नाम दिया? उन्होंने हमें बोला हिंदू। और किसके नाम पे बोला? सिंधु नदी के नाम पे। ठीक है, तो उन्होंने क्या नाम दिया? हिंदू। और किसके नाम पे बोला? सिंधु नदी के नाम पर। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये नाम है ये पूरे पश्चिम में फैल गया। ठीक है, और पूरे देश को इसी नाम से जानने लग गए। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे आए यूनानी। ठीक है, जिसको ग्रीस भी बोलते हैं। ग्रीस वैसे बोलने में ग्रीक आता है, लेकिन स्पेलिंग में ग्रीस लिखा जाता है। ठीक है, तो वो तो अपनी प्रोनाउंसिएशन है, तो आप ग्रीक बोल सकते हो। वैसे जो ठीक प्रोनाउंसिएशन तो ग्रीक ही है, उसी को हम यूनानी बोलते हैं। ठीक है, तो जो ग्रीक थे, यूनानी जो लोग थे, वो हमें क्या बोलते थे? इंदे। अब इंदे बोलते थे, तो इंदे से ही उन्होंने नाम बना दिया हमारा इंडिया। क्या बना दिया? इंडिया। तो यूनानियों ने क्या दिया? इंदे से क्या बनाया? इंडिया। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आया 6th। तो 6th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या बना कि जो अरब के लोग थे उन्होंने हमें क्या बोला? अरब भी थे जो लोग, उन्होंने क्या कहा हमें? वो हमें हिंद कहते थे।
हमारे देश को क्या बोलते थे? हिंद। अब हिंद से क्या बन गया हमारा यहाँ पे? हिंदुस्तान। तो अब आपको ये पता लग गया होगा कि हमारे जो इंडिया हिंदुस्तान है, इनका जो जागरण है, मीन्स बोल लो कि इनका ओरिजिन पॉइंट है जो, वो कहाँ से हुआ? इंडिया का यूनानियों से हुआ और हिंदुस्तान का अरबों ने किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है, तो मध्यकाल में सभी लोग हमें क्या बुलाते थे? हिंदुस्तान के नाम से। तो क्वेश्चन आ जाता है कि मध्यकाल में भारत का कौन सा नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था? तो वो कौन सा प्रसिद्ध था हमारा यहाँ पे? हिंदुस्तान। तो आप वीडियो को बीच में क्लिक करके मत जाइए, आप पूरी वीडियो सुनिए, आपको बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अरब को क्या अरबी लोग यहाँ पे क्या बोलते थे? हिंद बोलते थे, और उससे ही हमें नाम मिला हिंदुस्तान। और जो हिंदुस्तान वर्ड है, ये हिंदू से जो फारसी शब्द है वहाँ से बना है। हिंदू क्या है? एक फारसी शब्द है, उससे बना है हमारा हिंदुस्तान। और ये मध्यकाल में सबसे ज़्यादा फेमस जो नाम था हमारा, वो क्या था? हिंदुस्तान था। ठीक है, अब उसके बाद ये तो थी हमारी नाम के ऊपर। अब नाम हमने देख लिया कि भारत के लोग कैसे पुकारते थे, और जब बाहर के लोग आए, विदेशी लोग आए, तो विदेशी लोगों ने क्या क्या नाम दिया। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है कि जो हमारी अब हमारा जो भारत है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, ऐसे करके कि ऊपर वालों को हम बोलते हैं उत्तर और नीचे वालों को बोलते हैं हम दक्षिण। तो इनको ये डिवाइड करने वाली जो ये लाइन है, ठीक है, तो ये क्या है हमारी यहाँ पे? विंध्य पर्वत श्रृंखला है। क्या है ये? हमारी विंध्य पर्वत श्रृंखला है, जिसने हमें उत्तर और दक्षिण के रूप में विभाजित कर रखा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? अब देखो यहाँ पे ये तो दोनों डिवाइड है, तो कुछ टाइम ऐसा भी रहा होगा कि इन्होंने ये इधर आके नहीं देखा होगा और इन्होंने उधर जाके नहीं देखा होगा। जो यहाँ पे लोग थे, मैक्सिमम जो लोग हैं यहाँ के, वो कौन सी भाषा बोलते हैं? वो बोलते हैं इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं। इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं। ठीक है, और जो नीचे वाले हैं वो बोलते हैं द्रविड़ परिवार। वो कहाँ किससे रिलेटेड है? द्रविड़ परिवार से रिलेटेड है, और द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो दक्षिण के जो लोग थे वो हमारे यहाँ पे क्या है? मेन प्रवासी हैं हमारे भारत के। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो हमारे भारत की जो जनसंख्या है उसका भी जो निर्माण हुआ किसी नस्ल के आधार पे हुआ। जैसे हर जीव जंतु है जो, सभी की कुछ ना कुछ नस्ल होती है। जैसे हमने भैंस की सुनी होगी, सबसे ज़्यादा भैंस की सुनते हैं मुर्रा नस्ल होती है। गाय की सुनते हैं साहिवाल होती है। ठीक है, बदावरी होती है। तो ऐसे ही जो हमारे भारत में जो लोग रहने वाली जो जनसंख्या है, वो उनकी भी कुछ नस्लें थी। तो वो जो नस्लें थी वो कौन कौन सी थी, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो वो देखिए कौन सी थी। तो जो सबसे पहली नस्ल थी यहाँ पे वो थी ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, जो सेकंड थी वो थी पैलियो मेडिटेरेनियन। ठीक है, फिर उसके बाद थी जो थर्ड थी हमारे पास काकेशायड। फिर फोर्थ थी हमारे पास यहाँ पे निग्रोयड। और फिफ्थ थी हमारे पास मंगोलायड। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसके अंदर हमने भारत के बिल्कुल जो थोड़े थोड़े जो पॉइंट थे उनके बारे में डिस्कस किया था। थोड़े थे मगर इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो हमने ये नस्लें पढ़ी हैं इन नस्लों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में कौन सी नस्ल मिक्स है और इसमें कौन सी। तो इन नस्लों से मिलके ही हमारे पूरे भारत की जनसंख्या बनी हुई है। तो इनके बारे में थोड़ा सा डीपली डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और बेल आइकन पर भी क्लिक बिल्कुल करें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।